नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, राधे राधे सभी को। एक बार फिर से आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम पुराणों की अनेक कथाओं को साझा करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। उसी समय पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कुछ कहा। हे प्रभु, माता लक्ष्मी ने कहा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। अगर आप इनके उत्तर देंगे तो मेरा मन शांति से भर जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने पर ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आखिर तक सुनें और भगवान विष्णु का अनादर न करें। हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न है? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं वादा करती हूं कि मैं इस कहानी को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनूंगी। कृपया आप उस कहानी को प्रारंभ करें। तो मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप भी इस कहानी को अंत तक सुनें। इसे आधे में छोड़ना गलत माना जाता है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। आइए शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, भगवान विष्णु बताते हैं, अरे लक्ष्मी, एक बार किसी राज्य में एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। इस धनी व्यक्ति के 2 पुत्र थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। धनी व्यक्ति की पत्नी और उनके बड़े पुत्र का स्वभाव बहुत ही क्रूर था, इसलिए धनी व्यक्ति की पत्नी अपने बड़े पुत्र की पत्नी को बहुत प्रेम करती थी। परंतु छोटे पुत्र की पत्नी का स्वभाव बहुत ही सरल और सज्जन था। वह एक धर्मपरायण पत्नी थी और घर के सभी कार्य भी खुद ही संभालती थी। फिर भी सेठ की पत्नी और उनके बड़े बेटे की पत्नी ने हमेशा छोटी बहू का अपमान किया। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की पत्नी के पास एक पुत्र था और छोटी बहू के पास एक पुत्री थी। बड़े बेटे की पत्नी हमेशा पुत्र होने का ताना मारती रहती थी, लेकिन छोटी बहू क्या कर सकती थी? वह सिर्फ उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी विस्तार से समझाऊंगा। इस कहानी से तुम्हें अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? तब भगवान विष्णु ने कहा, सेठ की धर्मपत्नी तो शुरू से ही काफी कुटिल स्वभाव की थी। उसकी चालाकियों से घर के सभी लोग काफी परेशान रहते थे, लेकिन उसकी नजर में तो छोटी बहू हमेशा एक विशेष निशाना बनी रहती थी। उसे परेशान करने में उसे बेहद खुशी मिलती थी। छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या, जो बेचारी सुबह सवेरे उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाती थी, सेठानी की नजरों में हमेशा एक खटक बनी रहती थी, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी जब सेठानी ने कहा, क्या तेरे हाथ में जान नहीं है? जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूं। मुझसे पहले तुम खाना बना लेना और मैं लौटते ही उसे खा लूंगी। ध्यान रहे कि खाने का एक भी दाना बर्बाद ना हो। सुकन्या बेचारी क्या करती? वह अपनी सास की आज्ञा सुन रही थी। फिर घर की सफाई के बाद वह खाना बनाने में जुट गई।
वह सोच रही थी कि कितना भी काम कर लूं, फिर भी मुझे एक पल का आराम नहीं मिलता और मेरी सास हमेशा मेरे काम में कमी निकालती रहती है। इन्हीं सब बातों में खोई सुकन्या थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा, अभी तो खाना बना है, शायद माँ जी जल्दी आ गई हैं। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक सन्यासी महात्मा द्वार पर खड़े हैं। वह संत महाराज सुकन्या से कहते हैं, ओ बेटी, तुम्हारा सौभाग्य सदैव बना रहे, मुझे कुछ खाने को दो, मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। देखते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, ए लक्ष्मी। सुकन्या बहुत ही विनम्र और संस्कारित थी। उसने सोचा कि उसे संत महाराज को भोजन अवश्य कराना चाहिए, परंतु अगर मेरी सास आ गई तो मुझे डांट पड़ सकती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सुकन्या ने सन्यासी को भीतर आकर भोजन करने को कहा और सोचा कि सास से डरने की क्या आवश्यकता है। अगर मेरी सास आ भी गई और कुछ कहा तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इस महात्मा को दे रही हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सोचकर सुकन्या ने संत को भीतर ले जाकर अतिथि सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। जैसे ही संत भोजन कर रहे थे, सुकन्या की सास वहां आ गई और संत को घर के भीतर भोजन करते देख उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत संत से कहा, क्या यहां कोई भंडारा या दावत चल रही है, जो तुम राह चलते भिखारियों को घर में बैठाकर खिला रही हो? सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की कोशिश की, परंतु वह क्रोधित महिला ने सन्यासी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उनका खाना भी फेंक दिया। अब उनका क्रोध सुकन्या पर टूट पड़ा। अरे कपटी स्त्री, मैंने तुमसे कहा था कि खाने का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? उस भिखारी को ढेर सारा खाना दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी सुकन्या डर के मारे बोली, सासू मां, मैंने साधु को अपने हिस्से का खाना दिया था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? दरवाजे पर आए मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह सास बहू की नोकझोंक काफी समय तक चलती रही। अंत में वह चालाक सास ने सुकन्या को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वो बेचारी घर के दरवाजे पर रोती रही, परंतु उसकी सास का दिल पत्थर बन गया, वह नरम नहीं पड़ी। अब सुकन्या के पास केवल एक ही विकल्प बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी और रास्ते में उसे एक घना जंगल भी पार करना पड़ा। भूख और प्यास से व्याकुल सुकन्या अपने पीहर जा रही थी। इसी बीच अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और झमाझम बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक वृक्ष की आड़ ली, मगर बारिश इतनी प्रचंड थी कि उससे बच पाना कठिन हो गया। वह वृक्ष के नीचे एक गुफा देख सुकन्या उसमें शरण लेने का निश्चय किया। सोचा बारिश थमने पर वह बाहर निकल आएगी और तब तक गुफा में रहकर वर्षा से खुद की रक्षा करेगी। विष्णु भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी। जब सुकन्या उस वृक्ष की गुफा में गई तो उसे वहां एक साधु मिला। साधु ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, बेटी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ अन्याय क्यों करते हैं। वे दुष्ट स्वभाव के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र प्राप्त हो गया है और तुम्हें अभी तक नहीं। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा से जपना और फिर तुम्हें एक योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। दर्शकों, सामने ऐसा हुआ कि संत ने महात्मा को एक पर्ची दी और वे वहां से अदृश्य हो गए। इधर जब बारिश रुकी तब सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और सुकन्या ने अपने मायके के पास जंगल में एक कुटिया बनाई और वहां रहने लगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि एक दिन की बात है। सुकन्या के मन में पुत्र की इच्छा जागी और वह सोचने लगी कि अगर उसके पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में उसकी भी इज्जत होती। इसी सोच में डूबी हुई थी कि उसे संत द्वारा दी गई वह पर्ची याद आई। सुकन्या ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा रात में पुरुष के बाएं तरफ सोना चाहिए। इसे करने से कुछ समय बाद करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर सक्रिय होता है। और जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो
तो मिलन से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाहिना स्वर और स्त्री का बायां स्वर सक्रिय हो। इसी स्थिति में संभोग करने पर गर्भधारण होना चाहिए। इस प्रक्रिया से पुत्र की प्राप्ति सुनिश्चित होती है, जबकि नासिका से निकलने वाले स्वर से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्चे में यह भी लिखा गया था कि माहवारी के पहले 4 दिनों में संगम से पुरुष रोग हो सकता है। 5वें दिन संगम से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठे दिन संगम से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वें दिन संगम से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, 8वें दिन संगम से धनी पुत्र की प्राप्ति होती है, 9वीं के दिन संगम से धनी पुत्री की प्राप्ति होती है, 10वें दिन संगम से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, 11वें दिन संगम से सुंदर और संस्कारवान पुत्री की प्राप्ति होती है। देवताओं में विष्णु भी यही कहते हैं। रश्मि, इस तरह उस सुकन्या ने 10वें दिन अपने पति के साथ संगम किया और गर्भवती हुई। सुबह होने पर स्नान और पूजा करने के बाद सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके जाने के बाद एक भयानक तूफान आया, जिससे सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई, भारी बारिश हुई और सुकन्या ने बारिश से बचने का प्रयास किया। एक पेड़ पर एक संदेश लिखा गया है। वह संदेश उसी गुफा का था जहां सुकन्या ने बारिश से बचने के लिए शरण ली थी। सुकन्या ने इसलिए पेड़ पर यह संदेश लिखा ताकि जब उसका पति लौटे तो वह पेड़ पर लिखे संदेश को पढ़कर उस गुफा के पास पहुंच सके। इस कहानी को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी। सुकन्या उस गुफा में छिप गई जो एक पेड़ के तने में बनी थी। उस पेड़ के पास 2 राक्षसियों का घर था। वहां सुकन्या बारिश से बचने के लिए गुफा में छिपी हुई थी, जबकि वे दोनों राक्षसियां बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की ओर आ रही थीं। तब एक राक्षसी पेड़ के नीचे आकर कहने लगी, गब तो चला भी नहीं जा रहा, काश मैं सोने के द्वीप पर जा सकती। इस पर दूसरी राक्षसी बोली, इसमें मुश्किल क्या है? यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा जहां सोने का द्वीप है। ऐसा कहकर दोनों राक्षसियां पेड़ की एक शाखा पर बैठ गईं और पेड़ तुरंत उड़ने लगा। वहां थकी हुई सुकन्या एक गुफा में छिपी हुई थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसे नींद लग गई, परंतु पेड़ के हिलने से आने वाले झटकों ने उसे जगा दिया और पेड़ को हवा में उड़ते देख वह भयभीत हो गई। जब सुकन्या ने गुफा से बाहर झांका तो उसे पेड़ की शाखा पर 2 दानवी महिलाएं बैठी दिखाई दीं। आखिरकार सुकन्या ने स्थिति को स्वीकार किया और सोचा कि जो होगा वह शुभ ही होगा। कुछ समय की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सुनहरे द्वीप पर उतर गया। वहां दोनों दानवी महिलाएं भूखी थीं, इसलिए वे शिकार की खोज में निकल पड़ी। भगवान विष्णु पूछते हैं, हे लक्ष्मी। उन दोनों के जाने के बाद सुकन्या गुफा से बाहर निकली और एक गहरी सांस ली। जैसे ही सुकन्या ने सुनहरे द्वीप पर फैली रेत को देखा, वह आश्चर्यचकित हो गई कि रेत चमक रही है। और जैसे ही उसने रेत को हाथ में उठाया, वह चिल्ला उठी, गरे, यह तो सोने की रेत है। और तब सुकन्या ने अपने साड़ी के आंचल में उतनी ही रेत बांधी जितनी वह बांध सकती थी और फिर लौटकर उसी गुफा में छिप गई। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे ही सुकन्या उस गुफा में वापस गई, वैसे ही वे दोनों दानव रूपी पेड़ पर वापस आ गए और उन्होंने आपस में कहा, आज तो हमने पेट भर के खाना खाया है, पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं। अब चलो वापस चलते हैं जहां से हम आए थे। और फिर कुछ ही समय में वह पेड़ उड़कर उसी जगह पहुंच गया जहां से वह आया था। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, वह सुकन्या तब तक उसी गुफा में छुपी रही जब तक वह दानव उस पेड़ से चले नहीं गए, और जैसे ही वे चले गए, सुकन्या सोने की रेत लेकर उस गुफा से बाहर आ गई और वह सोचने लगी, मेरी सास कितनी खुश हो जाएगी यह सोना देखकर, और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और उन्हें यह सोना दूंगी। तब वह मुझसे कभी नफरत नहीं करेंगी और मुझे प्यार करेंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढते हुए उसी गुफा की ओर आ गया। सुकन्या ने अपने पति को सभी विवरण सुनाए और अपने ससुराल लौटकर अपनी सास से कहा, देखिए सासू मां, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। ऐसा कहते हुए उसने सारा सोना उन्हें सौंप दिया और कैसे उसे यह सोना मिला, इसकी पूरी कहानी भी सुना दी। भगवान विष्णु बताते हैं कि सोना पाने के बाद सुकन्या की सास तुरंत क्रोधित हो गईं और बोलीं, गरे नासमझ औरत, तुम इतना थोड़ा सोना ले आईं।
इससे क्या होगा? अगर मैं होती तो ढेर सारा सोना लेकर आती। सुकन्या ने अपनी सास की बात सुनकर कहा, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए यह सोना पर्याप्त है। पर सास ने कहा, गरे मूर्ख, सोना कभी पर्याप्त होता है क्या? जितना भी हो कम ही होता है। अब देखो, मैं जाऊंगी और देखती हूं कितना सोना ला सकती हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लालची और दुष्ट स्त्री की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और उसी पेड़ के कोटर में चली गई। जैसे ही वह पेड़ पर पहुंची, पेड़ तुरंत उड़ने लगा। पेड़ जहां उड़ रहा था, वहीं सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आज मैं भारी मात्रा में सोना इकट्ठा करके लाऊंगा। इसी दौरान सुकन्या की सास अपने दिल में खुशियां मना रही थी। उस समय एक दैत्या ने कहा, गाये, आज हम स्वर्णद्वीप की बजाय मत्स्यद्वीप पर चलते हैं। उसे मछलियां खाने की बहुत इच्छा थी और जब दैत्याओं ने मछलियां खाने का निर्णय लिया, वे मत्स्यद्वीप की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ने कहा, भे लक्ष्मी, दैत्याओं की बात सुनकर उस कोटर में छिपी लालची स्त्री अपने आप पर संयम नहीं रख पाई और बोल उठी, अरे, तुम स्वर्ण द्वीप पर क्यों नहीं जा रहे? मत्स्य द्वीप मत जाओ, स्वर्ण द्वीप पर चलो। जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतना जोर से कहा, दैत्याओं ने तुरंत समझा कि कोटर में कोई छिपा हुआ है और जैसे ही उन्होंने कोटर में प्रवेश किया और लालची स्त्री को देखा, उन्होंने उसे तुरंत पेड़ से नीचे फेंक दिया। जैसे ही पोड़ धरती पर गिरी, वह लोभी महिला का देहांत हो गया। खबर पाते ही महिला के पति ने, जो सुकन्या के ससुर भी थे, सुकन्या के पास जाकर कहा, ओ बेटी, मैंने उसे पहले भी समझाया था कि ऐसा कर्म न करे। किसी को भी लोभ नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटी के समान होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए। परंतु उसने कभी भी उनकी बात नहीं मानी और आज उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। भगवान विष्णु ने कहा, भे लक्ष्मी, इधर सुकन्या अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। समय के साथ सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र के आने के बाद उसकी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। वहीं सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र के लिए ताने मारती थी, जब सुकन्या को पुत्र प्राप्त हुआ और धन भी मिला, तब सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में बीतने लगे और सेठ की बड़ी बहू ने सुकन्या के सामने हाथ जोड़ लिए। सुकन्या, जो एक अत्यंत करुणामयी महिला थीं और जिनके संबंध बेहद मीठे थे, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती हैं। इसी भावना के कारण वह अपनी जेठानी को माफ कर देती हैं और जो सोना वह लेकर आई थीं, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी जेठानी को भी दे देती हैं। इस तरह से वह पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे जैसे समय सुखपूर्वक बीतने लगा, सेठ की बड़ी बहू का पुत्र जो कि अवगुणी था, उसने अपना सारा धन अवगुणों में गवा दिया। वहीं सुकन्या का पुत्र जो कि बहुत ही गुणी था, वह अपने जीवन में काफी आगे बढ़ा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ, तब सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, जो लोग संत द्वारा दिए गए उपदेशों के विरुद्ध काम करते हैं, उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता। लक्ष्मी, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो आभूषण पहनने से व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है, वह लालच का आभूषण है। यह वही आभूषण है जिसे सेठ की पत्नी ने पहना था और अधिक सोना पाने की चाह में वह एक गुफा में घुस गई, जहां उसे राक्षसियों ने नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इसलिए लालच का आभूषण कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जिस श्रृंगार को अपनाने से एक स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, वह है चरित्र का श्रृंगार। एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री, जैसे कि सेठ की छोटी बहू सुकन्या, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाती है। इसलिए प्रत्येक विवाहित स्त्री को इसे अपनाना चाहिए। आपको सद्गुणी होना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में अवश्य साझा करें।
यदि यह कहानी आपको भाई तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करना न भूलें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अधिक आध्यात्मिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।